सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के रियलिटी शो इंडियन आइडल ने भारतीय मनोरंजन परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। अनूठी आवाजों पर प्रकाश डालते हुए इंडियन आइडल सीजन 14 को अपने शीर्ष 15 प्रतियोगी मिल गए हैं, जिन्होंने अपनी अद्वितीय प्रतिभा से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। ये सभी कलाकार मंगलवार को इंदौर पहुंचे और अपनी कला को प्रदर्शित किया। इसके साथ ही अपने अनुभव और सफर को भी मीडिया कर्मियों के सामने रखा। महत्वाकांक्षी गायकों के लिए अपनी क्षमता साबित करने के लिए एक राष्ट्रीय मंच के रूप में उभरते हुए इस सीजन में भारत की बेहतरीन संगीत प्रतिभाएं राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता श्रेया घोषाल, बॉलीवुड के मेलोडी किंग कुमार सानू और मशहूर संगीतकार, गायक और कलाकार विशाल ददलानी के साथ जज पैनल में शामिल होने के लिए एक साथ आ रही हैं, जो देश भर से चुने गए प्रतियोगियों का हुनर संवारेंगे। ये शो हर शनिवार और रविवार को रात 8 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर प्रसारित किया जा रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज पहली बार इंदौर आया हूँ और इतना प्यार और इतना जो खुशी देखने को मिल रही है और इतना प्यार मिल रहा है, जो खुशियाँ और दुआएं मैं सुन रहा था, मुझे मैसेजेस आ रहे थे, कॉल्स आ रहे थे लोगों के। आज मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि लोगों ने कितना प्यार मुझे दे रहे हैं और मैं बस चाहता हूँ कि ऐसे ही आप सबका प्यार और आपकी दुआएं बनी रहें। और जैसे कि ये इंदौर इतना प्यारा शहर है ना, मैं जब आया यहाँ पे तो मुझे एहसास हो गया कि क्यों इसे इतनी कल्चरल सिटी कहा जाता है। और वो इंडिया की सबसे साफ सिटी है और यहाँ के लोगों में इतना प्यार, इतना लोग दुआ करते हैं एक दूसरे के लिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और बस मैं यही चाहता हूँ कि ये प्यार और ये दुआएं हम 15 कंटेस्टेंट्स के लिए, हमारे शो के लिए हमेशा बनी रहे। इंडियन आइडल सीजन 14 के लिए क्या कहेंगे? किस तरह का स्ट्रगल रहा आपका, कैसे देखें? सर, ये सीजन मेरे लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि इसका सफ़र बहुत ही खूबसूरत है मेरी ज़िंदगी में। और क्योंकि मैंने यहाँ टॉप 15 में आज मैं जब सेलेक्ट हुआ हूँ तो इसके पीछे ये ऑडिशन से थिएटर से टॉप 15, ये सफ़र छोटा लगता है लेकिन ये इसके पीछे बहुत लंबी 6 साल की मेहनत है। और ये 6 साल की मेहनत, ये जो 6 साल के रिजेक्शंस और जो भी थे, ये तब मुझे एकदम मेरी आंखों के सामने से निकले जब मुझे विशाल सर ने माइक दिया और टॉप 15 में मैं सेलेक्ट हुआ। तो मैं तब बहुत कुछ सोच रहा था क्या होगा, लेकिन जब मैं ऑडिशन देने आया था तो मैंने सिर्फ सोचा था कि मैं कोई एक्सपेक्टेशंस लेके इस बार नहीं आया था कि मुझे टॉप 15 में सेलेक्ट होना है या मुझे ऐसा गाना है कि एकदम सब खड़े हो जाएं या मुझे माइक मिल जाए स्टैंडिंग ओवेशन। बस मैं सोच के आया था कि मैं और मेरा म्यूजिक, मैं जो भी गाऊं वो सच्चा गाऊं और लोगों तक कनेक्ट कर पाऊं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर दुनिया मेरे गाने से, मेरे सुरों से खुद को कनेक्ट कर पाई है और उसके चेहरे पर मैं खुशियां ला पाया हूं, तो जाहिर सी बात है कि मैं टॉप 15 में जाऊंगा। अगर मैं आपके दिल में जगह बना पाऊंगा तो, अगर आपकी दुआ और प्यार रहा तो मैं विनर भी बनूंगा। तो बस यही है, ये एक खूबसूरत सा सफर है जो कभी नहीं भुला सकता मैं। और ये सफर मेरी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जो हमेशा मेरे साथ हर वक्त, जब भी मैं आंख बंद करूंगा तो ये सफर जरूर मेरी आंखों के सामने आएगा। सर, आप कोई भी फेवरेट गाना हो गा के बता सकते हैं? सर, जो मेरा ऑडिशन में जो मैंने सॉन्ग गाया था वो हमका पीनी है गाया था, तो मैं आप सबने जरूर सुना होगा। प्रेम गली है साकिरी गदरो गाजीभूर, लत डारी है सिबावरी रहे अदर में जो, कारी आंखों के पैमाने कारी आंखों के नीनी सास दो जिंदा है मैं खाने कारी आंखों के, ना कर साथी अड़ियां बड़ियां पीनी है हाय, ना कर साथी अड़ियां बड़ियां पीनी है हमका पीनी है हमका पीनी है। आपको छोटा सेठ जी क्यों कहा जाता है? सर, मुझे इसलिए छोटा सेठ जी कहा गया, ये टाइटल मुझे मेरे इलाके के लोग मुझे बुलाते हैं इस नाम से। और आज ये नाम सिर्फ कानपुर में नहीं, अब ये पूरे देश में मुझे, ये मेरी पहचान बन गया है, छोटे सेठ। और मतलब जब मैं अपने घर के दहलीज के बाहर पैर रखता हूँ, घर में तो मेरा नाम बंटू है, और जब घर के बाद बाहर पैर रखता हूँ तो लोग छोटे सेठ बुलाते हैं। उसके पीछे का रीजन है, हमारी 100 साल पुराने की किराने की दुकान है जिसको मेरे पर बाबा ने चलाया और फिर मेरे बाबा ने चलाया, फिर मेरे पापा चला रहे हैं। तो ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी ये किराने का काम करता आ रही है। तो हम सेठ लोग हैं, गुप्ता बनिया है हम लोग। तो ये हमारी एक प्रथा जो होती है वो चली आ रही है कि हम दुकान हमारे यहाँ संभाली जा रही है। लेकिन पापा का ये था कि मैं कुछ म्यूजिक में करूं, तो लोगों ने जैसे पापा को
पापा के नाम से बुलाया जाता था विष्णु सेठ, मुन्ना सेठ, मेरे बाबा को बुलाया जाता था हजारी सेठ। तो मेरे सब जो दर पीढ़ी चली आ रही थी उसके नाम के बाद सेठ लग रहा था, तो लोगों ने मेरे नाम के आगे भी एक सेठ लगाया, जोड़ना चाहा। और क्योंकि मैं दुकान में पापा की बहुत मदद करता हूँ, तो उस बीच में लोग आते थे, उनको मेरा गाना पसंद आता था, तो उन्होंने नाम रख दिया कि भैया छोटे सेठ, सुर में बड़े, सेठ में सबसे छोटे। तो लोगों ने इतना, वहां पर लोग मुझे इस नाम से बुलाते हैं, उनका प्यार है। और आज इस नाम से मुझे विशाल सर ने नवाज दिया है। सारे जजेस मुझे छोटे सेठ ही बुलाते हैं और बहुत खुश हूँ कि जो नाम मुझे मेरे शहर के लोगों ने दिया था, आज वो नाम पूरा देश मतलब मुझे उस नाम से बुला रहा है, बस इसलिए। बहुत ही खूबसूरत जर्नी है मेरे लिए, बहुत हर कदम पर मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस। मैं खुद शौक हो जाती हूँ हर कदम पे कि अरे मैंने ये भी कर लिया। जब मैं पहली बार ऑडिशन में आई थी तो कोई एक्सपेक्टेशंस लेकर नहीं आई थी, मैंने बस अपने संगीत को लेकर आई थी। मैंने बस ये सोचा था कि मैं जो फील करती हूँ संगीत के बारे में, मैं वो दूसरों तक पहुँचा सकूँ, जजेस तक पहुँचा सकूँ। और मैं बहुत लकी फील करती हूँ, भगवान की शायद बहुत बड़ी कृपा थी कि मेरा सिलेक्शन हो पाया इस सीज़न में। मैं टॉप 15 तक आ पाई हूँ, जो कि बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और ऑडिशन से लेकर अभी तक जितने भी कंटेस्टेंट्स आए थे सब बहुत ही धमाकेदार, मतलब बहुत ही गुणी आर्टिस्ट यहाँ पे आए थे। आप भी प्रोमो में देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल के आर्टिस्ट इस बार आए हैं। और उन सब के बीच में हम अगर टॉप 15 तक पहुँच पाए हैं तो कहीं ना कहीं लोगों की भी दुआएं हैं, शायद हमने मेहनत करी है उसका भी फल है, और हमारे माँ बाप, हमारे माता पिता का आशीर्वाद है हमारे साथ। तो मैं बस यही दुआ करती हूँ कि ऐसे ही आगे भी लोगों का प्यार मिलता रहे और हम ऐसे ही एक एक कदम आगे बढ़ते। कौन ऐसा कंटेंट लगता है प्रतिभागी की जो टफ होगा? एक्चुअली हम टॉप 15 के 15 कंटेस्टेंट्स ऐसे हैं कि शायद आप भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कौन टफ कॉम्पिटिटर है। आई थिंक हम सारे के सारे, सबका एक अलग रंग है, एक अलग अंदाज है, और हमें एक्चुअली कंपटीशन की भावना है ही नहीं। जब भी कोई एक पार्टिसिपेंट स्टेज पे परफॉर्म करने जाता है तो हम इतने मन से चीयर अप करते हैं उनको कि मतलब स्टेज पे जो एनर्जी होती है वो जजेस को भी फील होती है। कोई तो ऐसा होगा फीमेल में या कि वो अच्छा गाती है, मुझे शायद सारी कंटेस्टेंट, अंजना बहुत सुंदर गाती है, और बहुत जितनी भी फीमेल कंटेस्टेंट्स है, गायत्री दीदी बहुत अच्छा गाती हैं। आई थिंक सबका अपना अलग टेस्ट है, सब अपने जॉनर्स में कमाल कर रहे हैं, और सब कोशिश भी कर रहे हैं कि अपना अलग अलग जॉनर ट्राई करते जाए, और जजेस भी हमसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हम हर कदम पर अपना एक अलग रूप उनको दिखाएं। तो अभी तक आप भी नहीं कह सकते, मैं भी नहीं कह सकती कि कौन कंटेस्टेंट्स एकदम मतलब कंपटीशन है। सारे कंटेस्टेंट इतना खूबसूरत गा रहे हैं कि हम मतलब जज नहीं कर सकते, इवन दैट जजेस भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। थैंक यू। Audio Jungle.